बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहर इक़्तिदार में इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं। नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस और सेनेट को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने घेरे में लिया हुआ है और पंजाब पुलिस के भी बहुत बड़ी तादाद में अहलकार नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट को घेरा हुआ है। पार्लियामेंट को पंजाब पुलिस ने क्यों घेरा हुआ है, और इसके अलावा जो है एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि आईनी तरमीम करवाते करवाते मुस्लिम लीग नून के 6 जो अरकान असम्बली हैं वो गायब हो गए हैं। वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया है और ज़राए कह रहे हैं कि उन्हें भी अब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उठा लिया है और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। इस खबर की भी पूरी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बड़ी एक एहतशाम अली जो अब्बासी साहब हैं उन्होंने खबर दी है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। मैं वो आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि मौलाना ने हर तरह की गुंडागर्दी का भरपूर जवाब देने के लिए कमर कस ली है। मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में JUI के पार्लिमानी लीडर मुंतखब हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान खुद पार्लिमानी लीडर मुंतखब हो गए क्योंकि पार्लिमानी लीडर की मर्जी से वोट डाला जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को शायद ये बताया गया है कि उनके 1 या 2 सेनेटर और एक जो अरकान असम्बली हैं वो नूर आलम खान, वो मौलाना को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने खुद जो है पार्लिमानी लीडर बन गए हैं। किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौलाना का कारकुन आम सियासी जमातों का नहीं है जो महज एहतजाज तक महदूद रहेगा। ये है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि आपको पता ही है कि मेरा जो कारकुन है ना, फिर वो जब निकलेगा ना तो फिर वो PTI का कारकुन नहीं होगा। इसलिए JUI में सिर्फ नूर आलम खान के अलावा जो है तमाम लोग मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हुए हैं। और अब एक तो बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बातें की हैं कि उसमें से कुछ बातें बैरिस्टर गौहर जो कर रहे हैं वो उनकी आधी उन्होंने बातें की और आधी मुकम्मल नहीं की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब असम्बली को जो घेरा हुआ है इस वक्त, जो पार्लियामेंट हाउस को घेरा हुआ है जिसमें पंजाब पुलिस के बहुत बड़े एहलकार नज़र आ रहे हैं, तो इस हवाले से ज़राए ने खबर ये दी है कि जो PTI और BNP महंगल और उसके अलावा जो JUIF का कोई अरकान असम्बली या सेनेटर जो इन्होंने उठाया हुआ है वो ISI ने पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया था। और अब उनको कहा गया है कि यूँ ही हम पार्लियामेंट हाउस में इनको बुलाएं तो आप लोगों ने फ़ौरन इन्हें पेश कर देना है। कहा यह जा रहा है कि बख्तरबंद जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर उन जो अरकान असम्बली है उनको रखा गया है। और सेनेट का इजलास जो है अभी तक जो है उसकी घंटियां बजाई जा रही हैं। जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 9 बज चुके हैं। सेनेट का इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। जो काबीना थी जिसने उस मसवदे की मंजूरी देनी थी उसका इजलास भी अभी तक नहीं हो सकता और कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे तलब किया गया है। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत बड़ी गेम करने वाली है। और इस गेम के अंदर अगर आप देखें तो काजी फैज़ ईसा साहब भी शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार, उनको फिर खत लिखा है कि दोबारा वजाहत जो जारी की गई है 8 जजेस की तरफ वो क्यों जारी की गई है, कैसे जारी की गई है, उसका मुझे तरीक़ाकार बताया जाए। तो कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी स्टैंड बाई रखा हुआ है कि आप मखसूस नशिस्तों का फैसला करेंगे। साथ साथ जो है मेम्बरान असम्बली यहाँ तक है कि 4 दिन हो गए हैं उनको वॉशरूम जाने की इजाज़त नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह उनको रखा गया है और उनके अंदर भी शर्म नहीं है। जो करोड़ों वोट आवाम के वैसे फार्म 47 के हैं तो फिर ये बेचारे हैं भी मजबूर, कह भी क्या सकते हैं। तो फार्म 47 वाले जो होते हैं उनके जिन्होंने फार्म 47, वो असद तूर साहब कहते होते हैं कि फार्म 47 की जो इलास्टिक की शलवारें जिन्होंने पहनी होती है ना उनके साथ यही सलूक होता है जो अब हो रहा है। भेड़ बकरियों की तरह उन्हें हाँ के कभी कहते हैं 9 बजे इजलास होगा, कभी 8:30 बजे होगा, कभी 9 बजे होगा, कभी 8:30 बजे होगा, कभी 9:30 बजे होगा। तो इस तरह भेड़ बकरियों की तरह उनको हाँका गया है। शर्म नाम की उधर भी चीज़ नहीं है, वो वहाँ बेशर्मी के साथ बैठे हुए हैं। अब नाज़रीन, इमरान खान से जिन लोगों ने मुलाकात की है उनका कहना है कि इमरान खान साहब की बिजली जो है
वो कमरे की काट दी गई थी। उसके अलावा उनका अखबार बंद कर दिया गया था इमरान खान का। उसके अलावा जो है और उनको वर्जिश करने के लिए भी सहूलियात नहीं दी जा रही थी। और इसके ऊपर जो है यानी कि इमरान खान को चेक करने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर आया, बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया। हालांकि बैरिस्टर गौहर उस दिन दावा कर रहे थे कि जी इमरान खान को चेक करने के लिए बड़े डॉक्टर जा रहे हैं। तो फिर इसके अलावा जो है इमरान खान साहब को ये जो 15 दिन के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुई है उसका कुछ भी उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि उनका टीवी भी बंद था, अखबारात भी बंद कर दिए गए थे और उसके अलावा जो है उनको किसी किस्म की रसाई नहीं दी जाती, कैद तन्हाई में रखा गया था। और इमरान खान साहब ने जो है इमरान खान साहब को बताया गया कि अलीमा खान और उज़मा खान भी गिरफ्तार हुई हैं। तो इमरान खान साहब ने इनके ऊपर अफसोस का इजहार किया और कहा कि कोई बात नहीं, जहाँ पूरी कौम जो है कुर्बानियाँ दे रही है, अगर मेरा ख़ानदान भी देगा तो मुझे कोई इसका मसला नहीं है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिवली फराज और अहमद खान बिचड़ इनसे इनको यानी कहा है कि इनको मेरे पास भेजा जाए और इनसे मुलाकात कोशिश की जाए। उसके अलावा इमरान खान ने जो है मौलाना फजल रहमान की तारीफ़ की है और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान ने जो अली अमीन गंडापुर साहब है उनके हवाले से कहा है कि वो वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हुए हैं और अली अमीन गंडापुर का साथ देंगे। ये कहा बैरिस्टर गौहर ने। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं किसी चीज़ पर कौम की इज्जत खुद मुख्तियारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर भी आज यानी कि एक तो इमरान खान साहब के ऊपर जो अलीमा खान साहबा ने बात की थी या फिर जो जमैमा खान ने की और लोग जो कह रहे थे कि बिजली काटी गई थी, वाकई काटी गई थी। लेकिन अब जेल इंतज़ामिया की तरफ से भी एक लेटर जारी हुआ है जिसमें जेल इंतज़ामिया कह रही है कि ये जी बानी PTI, यानी एक तो उन्होंने नाम नहीं लिखा इमरान खान का, जेल इंतज़ामिया ने भी इमरान जो लेटर जारी किया उसमें इमरान खान का नाम नहीं है, बानी PTI है। तो फिर जेल इंतज़ामिया जब लिखी बानी PTI रही है, उनके अंदर ये जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान का नाम लिख सके, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि जी ये जो सहूलियात बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है कि बिजली उनकी नहीं काटी गई और उनको अखबार भी दिया जा रहा है, उनको खाना भी दिया जा रहा है। जेल इंतज़ामिया ये कह रही है और लिख रही है बानी PTI। तो फिर उस जेल इंतज़ामिया की बात पर आप मुझे बताएं कि यकीन कौन करेगा जिसकी ये यानी TV चैनल को तो रोका हुआ है ना, लेकिन जेल इंतज़ामिया जिसके पास एक कैदी का नाम लिखा ऑफिशियली जो नाम है तो वो नाम के साथ ही बताना पड़ता है, लेकिन उनकी ये जरूरत नहीं है क्योंकि मेजर कर्नल साहब ने उन्होंने रोका हुआ है कि आपने नाम नहीं लिखना, तो वो नाम नहीं लिख रहे। लेकिन डफर है, फिर इस तरह उनकी बात पर कोई कौन जो है वो इसके ऊपर जो है बात करेगा। तो उसके बाद जो है साहबजादा हामिद रज़ा ने भी कहा कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम का किसी सूरत भी सौदा नहीं करूँगा। अब मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बशारत राजा साहब जो कि सीनियर साफ़ी हैं उन्होंने दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान साहब मान गए तो ऐवान में तरमीम पेश कर दी जाएगी और वो मौलाना फजल रहमान साहब का मुसवदा ही पेश किया जाएगा। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी अहम बात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हमने जो कोशिश करनी थी वो कर चुके, यानी ये कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि हमने जो कोशिश करनी थी वो कर चुके। तो अब ये जो बिलावल जरदारी ने पैगाम दिया है इसका मतलब है कि बिलावल अपनी कोशिश से तंग आ चुके हैं और उन्होंने ऊपर पैगाम पहुंचा दिया है कि जी हमसे तो जो होना था वो अब हमने कर लिया, अब आप जो हैं वो कर लें। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक और अहम बात भी की जिसे आप कह सकते हैं कि उनकी बड़ी अच्छी बात है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आईनी तरमीम तो हम PTI के बगैर भी करवा लेंगे, लेकिन इस आईनी तरमीम के ऊपर फिर जो है बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और ये आईनी तरमीम जो है वो मतलब वो कह रहे हैं कि इसका टेस्ट नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। तो अब देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या होती है, यानी इस वक्त सूरत हाल बदलती जाए। हुकूमत हर सूरत में इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि आईनी तरमीम हो जाए, चाहे उन्हें मार धाड़ करके और इस तरह मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको। और अब नून लीग के हवाले से जो खबर सामने आई है वो खबर ये है कि जो इस वक्त खबरें सामने आ रही मुख्तलिफ ज़राए से कि नून लीग के 6 MNAs ने भी वोट देने से इनकार कर लिया है और ISI ने उन्हें उठा लिया है और उठाने के बाद उनका भी अब सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है कि आप हर सूरत में वोट दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।